हाय फ्रेंड, मैं हूँ ज़ेबा आदिल खान, आपकी हेल्थ कोच। आज अपन बात करेंगे लगातार जो चल रही खांसी, सूखी खांसी या बलगम खांसी, जिससे आपको राहत मिले। क्योंकि जिस तरह से ये मौसम चल रहा है, एकदम से सर्दी, एकदम से गर्मी, एकदम से बहुत ज़्यादा सर्दी, तो इस हिसाब से जिस तरह से बच्चे बीमार हो रहे हैं और को कैसे राहत मिले, इस सब से बचने के लिए एक मैं होम रेमेडी लाई हूँ, जो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी या नई खांसी, सूखी हो या बलगम वाली खांसी हो, कफ वाली खांसी हो, उसको आपको कैसे उस खांसी से राहत मिलेगी। ये खांसी की होम रेमेडी बहुत ही सरल होम रेमेडी है। अपने घर में जो घरेलू कुछ 5-6 चीज़ों से ये आपकी होम रेमेडी तैयार हो जाएगी। आपको एकदम से खांसी हुई है तो भी आप इसको ले सकते हैं, और आपको बहुत पुरानी खांसी है तो लगातार आप इसे कुछ दिनों तक लेंगे तो भी आपको राहत मिल जाएगी। तो अपन इस होम रेमेडी को बनाने की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अपन इसमें लेंगे काली मिर्ची। काली मिर्ची में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सीने में जमे बलगम को पिघला के निकालती है, तो इसलिए आप सबसे पहले लीजिए काली मिर्ची। सेकंड है काला नमक। काला नमक दोनों खांसी में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये आपकी सांस नली को साफ करता है। जो आपकी सूखी खांसी होती है उसकी वजह से जो अपनी सांस नली ऐंठने लग जाती है, खास के दुखने लग जाती है, तो उस ऐंठन को ये काला नमक ठीक करता है। इसलिए काला नमक बहुत ज़्यादा प्रयोग में है अपने इस होम रेमेडी में। तीसरी अजवाइन, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये आपकी दोनों खांसी में आपकी बहुत मदद करेगी। और जो कफ वाली खांसी होती है, जब कफ जम जाता है तो उसको पिघलाने में ये आपकी बहुत मदद करती है। चौथा है छोटी इलायची। छोटी इलायची में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपके गले के इन्फेक्शन को दूर करती है। तो अदरक, इसके अंदर ऐसी एंटी प्रॉपर्टी होती है जो आपके सीने के अकड़न को दूर करता है, या आपके सीने में इन्फेक्शन हो तो उसको भी दूर करता है, या आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, फेफड़ों में सूजन आ रही हो, फेफड़ों की सूजन को भी कम करता है, सांस नली को साफ करता है और सीने में जमे सारे कफ को निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है अदरक। अब ये हो गया आपको क्या क्या होम रेमेडी में चाहिए। ये चीज़ें काला नमक, काली मिर्ची, अजवाइन, हरी इलायची और अदरक, इन चीज़ों को आपको लेना है। अब इनको कितनी मात्रा में लेना है, इसको बनाने का तरीका वो मैं आपको बताती हूँ। इसको बनाने का सही तरीका: 1/4 टीस्पून काली मिर्ची, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच कचा हुआ अदरक और 3 से 4 हरी इलायची। हरी इलायची के छिलकों को आप हटा के सिर्फ उसके बीज को प्रयोग में लीजिए। सारी चीज़ों को आप अच्छे से एक कटोरी में लेके मिला लीजिए उसको चम्मच से। फिर उसके अंदर मिलाने के बाद एक कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच गुड़ के डाल दीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालिएगा कि आपका गुड़ चेटे नहीं। इसको नॉर्मल आंच पे रख के आप उसको थोड़े थोड़े से चलाते रहिए जैसे गुड़ पिघल जाए। उसके अंदर ये मिली हुई सारी चीज़ों को आप डाल दीजिए। फिर डालने के बाद 2 से 3 मिनट आप इसको भी पका लीजिए। ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, अपन गुड़ को पकाएंगे तो वो कड़वास मारने लग जाएगा, तो आप ले भी लेंगे तो बच्चा इसे नहीं ले पाएगा। इसलिए गुड़ को ज़्यादा देर तक ना पकाएं, इसको नॉर्मल आंच में ही रहने दीजिएगा। फिर पकने के बाद जैसे ये पक जाता है 2 से 3 मिनट तक ये सारी चीज़ें डाल के आपको पकाना है। पकने के बाद इसको नॉर्मल होने के बाद आप इसको कांच के एक बाउल में शिफ्ट कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी बारे में जानना हो तो आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चन करके जान सकते हैं। अब इसको लेने का तरीका: आपको इसको सुबह आधा चम्मच और रात को आधा चम्मच लेना है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ परहेज नहीं करना। 2 छोटे से परहेज है। आपको इसको लेने के बाद खट्टाई और ठंडी चीज़ें को थोड़े दिन के लिए, जब तक आप इसको होम रेमेडी को यूज़ कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का प्रयोग ना कीजिए। और इसको आप गर्म पानी से लीजिएगा, रात के टाइम, सुबह के टाइम भी, दोनों टाइम इसको आप आधा चम्मच लेने के बाद आधा कप या 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए, जिससे आपको पूरी तरह से गला साफ हो जाएगा। ठंडी चीज़ों के साथ साथ आप कोई स्मोकिंग जो करता है, थोड़े दिन के लिए स्मोकिंग को भी कम करके या अवॉइड करके इसको यूज़ में लीजिए। फिर आप खुद देखेंगे आपकी खांसी में कितना फ़र्क है और आपको कितना आराम मिल रहा है। नॉर्मल खांसी है, इसे आपको 1 या 2 दिन हो गए तो इसे आप कुछ दिन तक लीजिए, 1-2 दिन तक लीजिए, आपकी खांसी में आराम मिलेगा। और आपकी पुरानी से पुरानी खांसी भी है तो आप इसे थोड़े दिन तक, 7-8 दिन तक लेंगे तो जल्द से जल्द आपको उसमें भी आराम मिलेगा। मेरी बात को समझ चुके होंगे। आप इस होम रेमेडी को ज़रूर प्रयोग में लीजिए, क्योंकि जिस तरह से ये महाबीमारियां चलती जा रही है उससे आप अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
इस चीज़ों को यूज़ में लें। अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।